दर्शकों देखिए, राजगढ़ मसानिया भैरव धाम जो स्थान है, यहाँ पर भैरव जी का स्थान है और मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज द्वारा दो विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक तो नशा मुक्ति अभियान है और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और जो अलग अलग तरह के नशों में लिप्त हैं उनसे नशा त्याग कराया जाता है और संकल्प भी दिलाया जाता है कि भविष्य में वे नशा नहीं करेंगे, क्योंकि नशे से जीवन बर्बाद तो होता ही है, साथ में पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है नशे के कारण। क्योंकि नशे के कारण शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसे से बर्बाद होते हैं वो अलग है, और शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो आने जाने वाले श्रद्धालु भक्त हैं उनके लिए ठेले लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। प्रत्येक रविवार को प्रत्येक सदस्य जो यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ से कमा करके लेके जाते हैं, जिनसे उनके घर की आजीविका चलती है और इतना कमा लेते हैं कि पूरे सप्ताह भर तक उन्हें ये पर्याप्त हो जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भीड़ का अथाह माहौल है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आंकलन ये है कि करीब 50,000 से ज़्यादा संख्या में लोग हर रविवार को यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ये देखिए हर तरह की स्टॉल है यहाँ, कपड़े की और चाट पकौड़ी वगैरह, चश्मा वगैरह, इस तरह से अनेक ठेले, मिठाइयों की, सब्जी की दुकानें सभी यहाँ लगी हुई है। साथ में जो लॉकेट हैं, इस तरह के भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आने जाने वाले जो बाहर से लोग हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, प्रत्येक राज्य से यहाँ पर आते हैं, हर ज़िले से यहाँ आ रहे हैं, हर गांव ढाणी से यहाँ लोग आते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देखा जाए तो खाने पीने से लेकर के यहाँ स्टॉलें मिलेंगी, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार को इस बार काफ़ी बार यहाँ जो राजगढ़ भैरव धाम है, मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज द्वारा अवगत कराया गया। यह देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे आप सामने अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, और यहाँ ये देखिए दोनों तरफ ही ठेले लगे हुए हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और अब आप आगे का नज़ारा देखेंगे, कितनी अथाह भीड़ है दोनों साइडों में। आप दोनों तरफ देख रहे हैं, रोड के दोनों साइड में देखिए किस प्रकार से हर तरह की दुकान, स्टॉल वगैरह लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है, यहाँ सड़क की चौड़ाई कम है और दूसरा पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि रविवार के दिन विशेष इंतजामात यहाँ किए जाएं। ये देखिए पुराना जो राजगढ़ धाम है, और यहाँ पर महाराज जी द्वारा सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है, भक्तों को यहाँ दर्शन दिए जाते हैं और भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ देखिए हजारों की संख्या में ये आपको मंदिर का ऊपर का नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए ये चाय नाश्ता कॉर्नर भोजनालय यहाँ पर बना हुआ है। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप देख रहे हैं, और स्वामी न्यूज़ हमेशा वर्षों से राजगढ़ धाम के बारे में लोगों को बताता आ रहा है। यहाँ किस प्रकार से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसके बारे में स्वामी न्यूज़ द्वारा लगातार ये कोशिश रहती है कि समस्त भक्तों को यहाँ का पूरा पर्याप्त पता मिल सके, यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके। इसके लिए लगातार चैनल के माध्यम से हम अवगत कराते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी अथाह भीड़ यहाँ पर मौजूद है। रोड के दोनों साइडों में ठेले लगे हुए आप देख रहे हैं। ये दाएँ और बाएँ दोनों साइड में आप देखेंगे कि खाने पीने से लेकर के और हर तरह की चीज़ यहाँ उपलब्ध है। जो गांव के लोग हैं वे भी और बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ ठेले लगाते हैं और आजीविका उनकी यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं कि घर चलाने के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है। देखिए हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए आ रहे हैं, और 1 किलोमीटर से आपको जगह जगह स्टॉल मिलेंगी, ठेले मिलेंगे, चाट पकौड़ी की दुकानें मिलेंगी, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, और लोग यहाँ आकर के ख़रीदारी करके लेके जाते हैं। ये देखिए सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग दर्शन करके अपने अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। लेकिन अभी तक भीड़ लगातार जारी है और शाम तक यहाँ भीड़ का माहौल चलता रहता है। जो श्रद्धालु भक्त हैं वे लगातार आते रहते हैं, सुबह सुबह ही प्रातःकाल, और एक दिन पहले हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों यहाँ आप देखेंगे प्रशासन द्वारा 2 बैरिकेड लगाए गए हैं और किस प्रकार से जो व्यवस्था की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन आगे का जो नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है कि सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। जब दोनों साइडों में भारी वाहन का जमावड़ा लग जाता है
दोनों तरफ आप देखेंगे कि 4 व्हीलर और बड़ी बड़ी बसें, ट्रेवल्स की बसें यहाँ पर हैं। ये देखिए राइट साइड में ट्रेवल्स की बसों में भी लोग भर करके आए हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान से आए हैं, अलग अलग देश के कोने से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो लोकल चलने वाले टेम्पो हैं वो भी यहाँ पर लोगों को बैठा करके आगे हाईवे मेन रोड तक छोड़ते हैं ताकि वे अपने स्थान तक पहुँच सकें। और जो अपने स्वयं के वाहन लेकर के आते हैं, अब आप देखेंगे किस तरह का जाम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, कोई व्यवस्था नहीं है यातायात को सुचारू करने के लिए। अगर यहाँ लंबा जाम लग जाता है तो बहुत देर तक जाम लगा रहता है। यहाँ के जो सेवादार हैं उन्हीं के द्वारा व्यवस्था संभाली गई है, लेकिन प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। प्रशासन द्वारा क्यों उदासीनता बढ़ती जा रही है, इस बारे में कई लोगों का कहना है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनका भी यही कहना है, भक्तों का कहना है कि प्रशासन अगर इस तरह के इंतजाम और करे तो ये स्थान जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालय सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। यहाँ पर शौचालय नहीं होने के कारण जो महिलाएं आती हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजारों लोग शनिवार की शाम और रात्रि से यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ के भक्त आने वाले भक्त हैं बाहर से, उनका ये कहना रहा है कि यहाँ पर अगर धर्मशाला या कोई इस तरह का स्थान बनाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से राजगढ़ धाम पर जो स्थान बना हुआ है महाराज चंपालाल जी महाराज द्वारा, जो मुख्य उपासक है उनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन अब श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ने लगी है कि वो स्थान पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार का कोई महाराज द्वारा नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ता है, ना माला, ना फूल, ना किसी तरह की कोई खाद्य वस्तु है। और सबसे बड़ी बात, नगद पैसे भी किसी से नहीं लिए जाते हैं। हर तरह के चढ़ावे के लिए यहाँ पर महाराज जी द्वारा साफ मना किया गया है। हर आने वाले श्रद्धालु और भक्त को बिल्कुल भी यहाँ सख्त मना है, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाएं। और दूसरी ओर आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी मंदिर नहीं है जहाँ पर श्रद्धालुओं से चढ़ावा नहीं लिया जाता हो। यहाँ पर बिल्कुल कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता। और दूसरा, आने वाले श्रद्धालुओं को पानी की, चाय की और भोजन तक की व्यवस्था की जाती है। बाहर से आने वालों को यहाँ भोजन खिलाया जाता है। चाय लगातार पिलाई जाती है। चाय की व्यवस्था सुबह से लेकर के रात्रि से ही प्रारंभ हो जाती है। शनिवार के सायंकाल से लेकर के देखिए दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं कि वाहन खड़े हुए हैं। और बिना सहयोग लिए हुए इतनी अच्छी व्यवस्था करना किसी धार्मिक स्थान का, उसे सरकार को चाहिए कि इसे सबसे जो बड़े तीर्थ स्थान है उनमें सम्मिलित किया जाए, तीर्थ स्थानों में शामिल करके इसे बिल्कुल अनुमति प्रदान की जाए। और जब इस तरह के कार्य होंगे तो सरकार का ध्यान पूरा जाना आवश्यक है। सरकार को इस ओर उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अजमेर शहर के अंदर राजगढ़ धाम, मसानिया धाम जो है वो एक बहुत बड़ा स्थान है, धार्मिक स्थान, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जिस प्रकार तीर्थ नगरी पुष्कर में हजारों श्रद्धालु आते हैं, अजमेर दरगाह क्षेत्र में जायरीनों की संख्या रहती है, उसी प्रकार यहाँ भी वहाँ से दोगुनी क्षमता से श्रद्धालु लोग आते हैं। ये राजगढ़ मसानिया मेरा धाम का स्थान है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सामने पहाड़ का नज़ारा और कितना अच्छा यहाँ का सुंदर दृश्य है। सामने जो गेट है, इस गेट से एंट्री होती है। दर्शकों, और भी अधिक जानकारी लेकर के राजगढ़ धाम के बारे में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। देखते रहे 100 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।